ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, ये है मेरा भाई एंड मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसको मैं एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है एंड आप भी उसी के साथ लर्निंग कर सकते हो। एंड इस सीरीज में 20 वीडियोस होने वाली है ऑलमोस्ट, एंड हर एक वीडियोस आपका नॉलेज 20x कर देगा, क्योंकि इस पूरे सीरीज में मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा, एडवांस भी पढ़ाऊंगा। तो पूरी सीरीज एंड तक देखिए। एंड इस सीरीज का पहला टॉपिक है प्राइस एक्शन वर्सेस एसएमसी। तो इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली लैंग्वेज अभी लर्निंग दूंगा कि यार थ्योरेटिकली लर्निंग हमको कैसे करनी है, क्या होती है लिक्विडिटी, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि आपको जब समझ ही नहीं आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कैसे आप ट्रेड कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लर्निंग करना थ्योरेटिकली। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आगे अपने कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देख, प्राइस एक्शन और एसएमसी, बहुत लोग ऐसा इनको डाउट रहता है कि यार प्राइस एक्शन हमको सीखना चाहिए पहले या फिर एसएमसी सीखना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या रहता है यार, सभी सेम है। ठीक है, प्राइस एक्शन आप ट्रेड करो या फिर एसएमसी ट्रेड करो, मेरे लिए सेम है। क्योंकि मैंने भी अभी तक ये जो एसएमसी है पूरी नहीं सीखी। क्योंकि ट्रेडिंग में तुम जितनी चीज लर्निंग करोगे, जितनी तुमको लिमिटेड लर्निंग करोगे अपने में, उतना ही बेस्ट है। क्योंकि सभी चीज तुम्हें पता है। एसएमसी के सारे कंसेप्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक जो आगे पढ़ेंगे अपन, ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी का ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर, ये एफवीजी हो गया। तो बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। प्राइस एक्शन में भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, बहुत सारे कंसेप्ट है। अगर आपको भी ये सारे कंसेप्ट लर्निंग करने का ऐसा इच्छा है कि यार मैं सभी लर्निंग कर लेता हूं, तो गाइस गलत है। ट्रेडिंग में जितनी आपकी लिमिटेड लर्निंग होगी, जितना आप एक स्पेसिफिक जो वर्क करता है मार्केट में उतना लर्निंग करोगे, वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन में मेरे हिसाब से सेम ही होता है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसमें हम लिक्विडिटी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं। ठीक है, इधर हो गया आपका ब्रेकआउट्स हो गया, इधर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होता है। काइंड ऑफ सेम है, बस नाम डिफरेंट है एंड काइंड ऑफ ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एंड क्या हमको ट्रेड करना चाहिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एसआर लेवल समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड लिक्विडिटी। क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको यही नहीं पता, बेसिक है एंड उनको जानना भी होता है। क्योंकि सबसे पहले टॉपिक्स कि व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड अगर डालोगे तो यही आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर लिक्विडिटी। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट क्या रहता है। ठीक है, मार्केट में एसआर जो लेवल्स रहते हैं उसमें सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक चीज होती है, जैसे कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, यहां से एक बहुत बुलिश मूव आया। ठीक है, तो माना यह जाता है यार इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब जहां से मूव स्टार्ट हुआ है वहां पे अगर मार्केट दोबारा आएगा, दोबारा नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से बाइंग स्ट्रांग आएगी। तो ये सपोर्ट है, मार्केट यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। अगर जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी एक बॉलर को अगर ज्यादा छक्के पड़ जाए, ज्यादा रन पड़ जाए एक ओवर में, तो चांसेस होते हैं दोबारा जब वो बॉलिंग करेगा तो उस ओवर में दोबारा ज्यादा रन्स पड़ सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंट होता है जो बैट्समैन है, क्योंकि उसने पहले ही ओवर में उसको ज्यादा रन्स मार रखे होते हैं। एंड बॉलर्स अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि यार दोबारा वहां पर वो बॉलर पिट सकता है। सेम इसमें होता है, जब यहां पर बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑलरेडी इस लेवल पे इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो चुके हैं, तो मार्केट दोबारा उस लेवल पे आता है तो कॉन्फिडेंट फील करता है कि यार यहां पर दोबारा से बायर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुके हैं। तो यहां से मार्केट दोबारा अपसाइड का मोमेंटम देता है। तो ये ऐसा सपोर्ट रिएक्ट करता है। अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस क्या होता है। सेम रेजिस्टेंस होता है जब भी मार्केट एक अग्रेसिव फॉल करता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से फॉल किया है, तो मार्केट अगर इस पॉइंट पे दोबारा आता है तो मार्केट में यहां से अगेन फॉल आ सकता है। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था। तो होपफुली आपको बेसिक समझ आया हो, जो एक थ्योरेटिकली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए लिक्विडिटी मैं आपको बताता हूं। तो लिक्विडिटी क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म्स में मैं बताता हूं, तुझे पता भी है इसको, बट आप समझो कि यार लिक्विडिटी वो होती है, यहां पर एक आपको बड़ी क्वांटिटी पंच करनी है। जैसे कि अगर तुझे, मैंने एक अपने चैनल पे लास्ट टाइम वीडियो डाली थी लिक्विडिटी के ऊपर एंड बहुत वायरल हुई थी वो, एंड उसमें मैंने एक क्रेजी एग्जांपल दिया था। अगर किसी शॉप ओनर को, जैसे तुझे है, ठीक है, तुझे कोई भी कपड़ा खरीदना है, ठीक है, तुझे शर्ट खरीदनी है, तू रिटेलर्स की शॉप पे जाएगा। ठीक है, रिटेलर्स की शॉप पे कितने शर्ट तुझे मिल सकते हैं? 5 मिल जाएंगे सेम डिजाइन के। जैसे तू ये पहना है, पूमा के शॉप पे जाएगा, तू 5 ले सकता है, 6 ले सकता है। बट अगर उनको बोलेगा मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए, दे पाएंगे क्या? वो नहीं दे पाएंगे। क्यों?
क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है उतने वो टी शर्ट ही नहीं है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूं, ये रिटेलर है, एक शॉप पे गया, इसने रिटेलर शॉप से मांगे 2 टी शर्ट, तो ये ले सकता है। बट मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मुझे 1000 टी शर्ट चाहिए, मैं नॉर्मल शॉप पे जाऊंगा, नहीं मिलेगा। क्यों? उनके पास लिक्विडिटी नहीं है उतनी। सेम मार्केट रहता है। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा डाउट भी आता होगा कि यार जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जो बड़े बड़े बिग ऑर्डर, लाइक जो बड़े ऑर्डर्स पंच करते हैं, वो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट क्यों करते हैं? बहुत मन में डाउट होता है कि यार हमारे स्टॉप लॉसेस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं वो? तो तुम्हारे स्टॉप लॉसेस के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं वो क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए। एग्जांपल देता हूं तुमको, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? और ये रिटेलर है, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं, इसको 5 लॉट गोल्ड में बाय करने हैं 4000 लॉट पे, ठीक है? 4000 प्राइस पे, सॉरी, ठीक है? इसको कितना करना है? 5 लॉट बाय करना है और मार्केट ट्रेंडिंग है, बुलिश है, तो ये कर सकता है क्या? कर सकता है, इजीली कर सकता है 5 लॉट। बट अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मुझे यहां पर करने हैं 4000 के लेवल पे 1000 लॉट सेल, 2000 लॉट सेल, मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार 4000 लेवल पे मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, बहुत तेजी से अपसाइड मूव दे रहा है, बुलिश न्यूज आ रही है। तो इस लेवल पे सेल करेगा कौन? अगर कोई सेलर ही नहीं है 4000 लेवल पे, तो मेरे 1000 लॉट जो मुझे बाय करने हैं वो किसके पास जाएंगे? क्योंकि मार्केट में मैं तभी बाय कर सकता हूं अगर कोई सेलर है। अगर मुझे टी शर्ट 1000 बाय करनी है तो 1000 टी शर्ट मार्केट में होनी चाहिए, चाहे मैं 1 करोड़ रुपए लाऊं और बोलूं ये सेम टी शर्ट लाके दो, और सेम टी शर्ट बन ही नहीं सकती, तो मैं उसको 1000 करोड़ दूं, 2000 करोड़ दूं, टी शर्ट नहीं बनेगी सेम, क्योंकि वो क्वांटिटी, वो लिक्विडिटी नहीं है उस लेवल पे। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो होपफुली आपको थियोरेटिकली लिक्विडिटी समझ आया होता क्या है। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यार मार्केट में कैसे लिक्विडिटी देखते हैं, चार्ट पे कैसे देखते हैं। तो ध्यान से सुन, चार्ट पे कैसे लिक्विडिटी देखते हैं। तो देखो, अब फॉर एग्जांपल मार्केट में यार ये हाईज मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है? तो एक चीज मैं तुमको बता दूं, जो भी हाई रहेगा, ठीक है, जो भी लो रहेगा, जो भी हाई रहेगा, लो रहेगा, इन सब के नीचे या फिर ऊपर लिक्विडिटी रहती है। क्यों रहती है? इस हाई के ऊपर 100% लिक्विडिटी रहेगी, कुछ भी रहे, थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडर्स रहते हैं, जो मैं रहता, लाइक जो मोस्टली 99% जो ट्रेडर्स रहते हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस, अगर तुम यहाँ बाय कर रहे हो या फिर इधर सेल कर रहे हो, तो अपने स्टॉप लॉस सेफ जगह लगाने के ट्राई करते हैं। एंड सेफ जगह क्या होती है स्टॉप लॉस लगाने की? सिंपल है, किसी भी स्विंग के हाई के ऊपर लगा दो, किसी भी स्विंग के नीचे लगा दो, सेफ जगह है स्टॉप लॉस लगाने की। तो ये इन लोज के नीचे, इन हाइज के ऊपर आपको पक्का लिक्विडिटी मिलेगी। अब देखना ये होता है लिक्विडिटी कहां ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं इंस्टीट्यूशन हूं, फिर वही एग्जांपल दूंगा, अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मुझे एक हाई क्वांटिटी अपनी बाय करनी है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बाय करूंगा, ध्यान से सुन, अगर मैं यहां पर बाय करूंगा तो यहां पर मार्केट में मेरी लाइक मोस्टली पोजीशन नहीं लगेगी, क्योंकि जब मैं यहां पर बाय की पोजीशन 1000 लॉट डालूंगा तो मार्केट भाग के ऊपर आ जाएगा। तो मैं बाय करना इस पॉइंट पे जा रहा था, बाय मेरा जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां कोई बायर सेलर्स नहीं है। तो मुझे क्या करना है? सेलर्स को लाना है, सेलर्स को एक्टिव कराना है। तो सेलर्स कैसे एक्टिव होंगे? मैंने आपको क्या बताया था, इन लोज के नीचे स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो अगर मार्केट, सोचो, ध्यान से सोचना, अगर मार्केट इन लोज के नीचे, मतलब ये जो लो है, अगर मार्केट कैसे भी करके इस लो के नीचे आ जाए, इस लो के नीचे, तो क्या रहेगा कि यार जिन लोगों ने यहां बाय करके रखा है ये पूरे बाइंग मूव में, उनके स्टॉप लॉसेस कहां रहेंगे? इस लो के नीचे। तो अगर इन लो के नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, बायर्स के अगर स्टॉप लॉसेस हैं, लगे हुए हैं, मतलब ये पॉइंट पे सेल के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाय करके रखा है तुमने और यहां स्टॉप लॉस लगाया है, तो जैसे ही तुम्हारा मार्केट टैप करेगा स्टॉप लॉस, तो तुम्हारी पोजीशन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। और जब क्लोज होगी पोजीशन, तो मार्केट में सेल ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है? यहां पर सेल ऑर्डर्स आएंगे, और सेल ऑर्डर्स आएंगे, मैं बैठा हूं बाय करने के लिए, मैं हूं इंस्टीट्यूशन, तो मैं यहां पर बाय कर लूंगा। तो जैसे ही मैं यहां पर बाय करूंगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे मार्केट में लिक्विडिटी फाइंड किया जाता है। तो आपने ये देखा होगा, जब भी देखना, कभी भी बड़े मोमेंटम से पहले या फिर बाद में, लाइक पहले मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप होती है, जो भी हाई रहेगा या फिर जो भी लो रहेगा उसको स्वीप करके जाता है मार्केट। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्डर्स लेने हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी क्वांटिटी पंच करनी है बड़े लॉट से। तो वो कैसे पंच होगी? इन लोज को हंट करके। जैसे ही लो हंट हुए,
मार्केट में मैंने बाई किया, इंस्टीट्यूशन ने, मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, मेरा काम बन गया। रिटेलर्स जिसने यहां पर विदाउट कोई कंफर्मेशन से बाय किया था, स्टॉप लॉस हिट। तो समझ आया लिक्विडिटी चार्ट्स पे कैसे देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी फाइंड आउट करना, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं एंड देन उनका लॉसेस होता है एंड गलत लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। सो गाइस होपफुली आपको थ्योरेटिकली समझ आया हो लिक्विडिटी क्या होता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आज मैंने बहुत थोड़ा आपको बेसिक जो समझा सकता हूं उसी वे में समझाया है। चार्ट पे जो समझना है अपने को लिक्विडिटी कैसे मार्क करना है वो आगे हम एडवांस कंसेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बहुत लोग अभी मेरे को पूछने वाले हैं, यार पुलकित भाई ये टाइटल समझ नहीं आया, एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन, इसका तो कोई मतलब नहीं निकला, इसमें तो लिक्विडिटी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया। तो इसका टाइटल मैंने जान के डाला है क्योंकि आप समझो यार, मेरे को डेली लाइव स्ट्रीम पे क्वेश्चंस आते हैं कि आप प्राइस एक्शन ट्रेड करूं या फिर मैं एसएमसी ट्रेड करूं, एक चीज बताओ। अरे आप दोनों में से कोई भी ट्रेड करो, ठीक है। या फिर बहुत डाउट पूछते हैं एसएमसी प्रॉफिटेबल है, आईसीटी प्रॉफिटेबल है, प्राइस एक्शन प्रॉफिटेबल है, सब प्रॉफिटेबल है, हर एक कंसेप्ट प्रॉफिटेबल है अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो। तो एक कंसेप्ट उठा लो, 1000 बार प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूं प्रॉफिटेबल कैसे नहीं हो गया आप, ठीक है। ए बंदा है फॉर एग्जांपल, ए बंदे ने 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा है एक सेटअप का, है ना। बी बंदा है उसको सब आता है, हर एक कंसेप्ट, उसको एसएमसी भी आता है, प्राइस एक्शन भी आता है, उसको आईसीटी भी आता है, हर एक कंसेप्ट आता है एंड बट थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा मोस्टली। ए बंदा होगा, क्यों? क्योंकि उसने एक चीज 1000 बार प्रैक्टिस करी है। मैं काइंड ऑफ आईसीटी एसएमसी प्लस ट्रेड करता हूं, बट मुझे भी अभी तक नहीं पता आईसीटी एसएमसी के सारे कंसेप्ट, क्योंकि मुझे जानना ही नहीं है। मैं प्रॉफिटेबल, मुझे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी जा रही है, अच्छे टारगेट जा रहे हैं, बस मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा मुझे क्यों चाहिए? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा बनाना है। अगर पैसा बन रहा है लिमिटेड चीज से, पैसा बनाओ, मुझे बाकी की चीज नहीं जाननी। तो आप भी ध्यान दो, लिमिटेड चीज लर्न करो, बट ज्यादा ऐसा मत जाओ कि मैं सभी चीज लर्न कर लूं, हर एक यूट्यूबर का एक एक स्ट्रेटजी लर्न कर लूं। जितनी ज्यादा आप स्ट्रेटजी लर्न करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो मैं आपको बताता हूं। यार मार्केट तो एक ही है, ठीक है, यहां पर मार्केट तो एक ही है ना, मार्केट में प्राइस एक्शन एक ही है, मार्केट ऐसे ही गोल्ड मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल। अब मैं, ये बंदा है, इसने 1000 कंसेप्ट पढ़े, ठीक है, 1000 स्ट्रेटेजी आती है इसको। अब मैं हूं, मुझे 1 से 2 स्ट्रेटेजी आती है। अब प्राइस एक्शन यहां पर बैठा है, अब इसको एक स्ट्रेटेजी बोलेगी सेल कर दे, एक स्ट्रेटेजी बोलेगी बाय कर दे, एक स्ट्रेटेजी बोलेगी ट्रेड ही मत कर, अभी ट्रेड जोन नहीं है ये। तो क्या करेगा ये? कंफ्यूज होता है, अरे यार मैंने कल जो पढ़ा उसमें बाय करना है, परसों जो पढ़ा उसमें सेल करना है, एक महीने पहले स्ट्रेटेजी पढ़ी थी उसके हिसाब से मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूं? तो वो तुक्का मारेगा, कोई या तो बाय कर लेगा, सेल कर देगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कॉन्फिडेंटली। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैंने 2 कंसेप्ट पढ़े, 2 कंसेप्ट में से मुझे एक कंसेप्ट बोल रहा है बाय कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बाय करूंगा उसको, क्योंकि मेरा क्लियर है, एक डायरेक्ट मेरा स्ट्रेटजी 1 से 2 है, एक स्ट्रेटजी बोलता है बाय कर लो बस। अब मैं ज्यादा स्ट्रेटजी लर्न करूंगा, सब बोलेगा मुझे बाय करो सेल करो, मेरा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, मैं एक कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आप अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं रख पाओगे, और ट्रस्ट नहीं रखोगे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी एंड आपका जो ट्रस्ट करते हो अपने लेवल, अपने सेटअप पे वो, बट वो होगा ही नहीं, आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेक श्योर करें एक चीज लर्न करें, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस करो, लिक्विडिटी करो, आगे जाके हम बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत मतलब एक जो मैं ट्रेड करता हूँ वो डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप वही पढ़ो। अभी अगर आप नए बिगिनर हो तो मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे विद टाइम, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं बोलता हूँ, इसने काफी टाइम से, इसको हो गए 3 से 4 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, आती है ट्रेडिंग, इसको अच्छे से आती है, बट इसको अभी और प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग इसकी होती जाएगी। तो मेक श्योर करें एक स्ट्रेटेजी पकड़े, एक सेटअप पकड़े, काम उसी पे इतना करे कि दिन में आप 4 घंटे ट्रेड कर रहे हो तो उसी सेटअप को ढूंढ रहे हो, एक ही सेटअप को आप बार बार उसी सेटअप पे ट्रेड करो, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी एंड उसकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट कर देना, लाइक कर देना चैनल को, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड
पहला कंसेप्ट बताओ कैसा लगा, समझ आया कुछ? हाँ भाई बढ़िया। लिक्विडिटी क्या होती है? हाँ समझ आया। तो ठीक है, तो चलो वीडियो गाइस एंड करते हैं। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।